गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। एंड अभी मैं बायोलॉजी की क्लास ले रही हूँ। सो यू मस्ट बी वंडरिंग कि इन्होंने फ़िज़िक्स और केमिस्ट्री की तो ली ही नहीं। सो लेट मी टेल यू गाइस, फ़िज़िक्स और केमिस्ट्री दोनों की मैं क्लासेस एक्चुअली मैंने ली ही नहीं उस दिन। मैं अब एक दिन पीछे हो गई थी बिकॉज कल ही रात को मेरी सिस्टर की तबीयत काफ़ी ख़राब हो गई थी एंड लिटरली आई स्लेप्ट एट 3:30 AM, लाइक सीरियसली 3:30 AM। एंड मेरा बहुत ही ज़्यादा सुबह सर दुख रहा था जब मैं मेरे नॉर्मल यूजुअल टाइम पे उठी थी, विच वॉज 7 o'clock और मे बी 7:30। तो बहुत ही ज़्यादा हेडेक हो रहा था। सो मेरे को लगा कि मेरी तबीयत ख़राब ना हो जाए, इस वजह से मैंने रेस्ट ले लिया एंड आई वोक अप अराउंड 11 or 11:30। I know you must be telling me that it was too late, Kashish, and I know, but if you slept at 3:30, then 11:30 पे उठना it's kind of normal because literally मेरा बहुत ही severe headache हो रहा था। ओके देन फिज़िक्स की क्लास तो मेरी मिस हो चुकी थी एंड केमिस्ट्री की क्लास को मैंने रात को लिया था, मुझे ध्यान है, तो इस वजह से ही मैंने इसको तो रिकॉर्ड नहीं कर पाई बिकॉज मेरे पास फ़ोन नहीं था। ओके सो गाइज़, यहाँ पे मैं ले रही हूँ बॉटनी की क्लास। ओके गाइज़, एंड आप लोग सोच रहे होंगे कि मैं इसको पूरा वॉइस ओवर क्यों कर रही हूँ, बिकॉज गाइज़ मैं लिटरली बहुत ही ज़्यादा चिड़चिड़ी हुई थी और मेरे को बस पढ़ाई ही करनी थी, मेरे को व्लॉग करने का बिल्कुल मन नहीं था। बट देन आई थॉट कि यू आर माई वर्चुअल फ्रेंड्स एंड आप लोगों को पूरा अपडेट देना मेरा बिल्कुल ही मेरी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि मैं आप लोगों को पूरा अपडेट देती रहूं बिकॉज़ यू आर माई वर्चुअल फ्रेंड्स। एंड अब आपको पता ही है कि हम सब ड्रॉपर स्टूडेंट्स हैं मोस्टली, नॉट ऑल ऑफ देम, मोस्टली। तो साथ में एक कोई ना कोई होना एज अ वर्चुअल बडी, इट्स काइंड ऑफ अ गुड थिंग। इस वजह से मैंने केवल वॉइस ओवर करने का सोचा कि जब मैं पूरी क्लासेस वगैरह ले लूँगी देन मैं उसका वॉइस ओवर कर लूँगी। मैं बीच में कुछ व्लॉग के बोलना नहीं चाहती थी। ओके एंड उसके बाद मैंने क्लास ख़त्म की थी बायोलॉजी की। उसके बाद मैंने मेरा लंच किया था, मैं वापस दिन में सोई थी। आई नो मैं दिन में वापस सोई थी। फिर जाके मैंने शाम को वापस पढ़ाई करना स्टार्ट किया, जिसमें से मैंने कवर की बायोलॉजी क्लासिफिकेशन का चैप्टर। क्योंकि इस चैप्टर को करते टाइम मेरे लिटरली मैं जब भी PYQ कर रही हूँ इसके मेरे क्वेश्चंस गलत जा रहे हैं बिकॉज इसमें बहुत सारे एग्जाम्पल हैं और मेरे को बहुत ही ज़्यादा कन्फ्यूजन हो रहा है कि कौन सा ऑटोट्रॉफ है कौन सा हेटेरोट्रॉफ है, मतलब ऑल ऑफ दिस थिंग, किसके कौन से एग्जांपल्स हैं, क्या है, पूरे अलग अलग मोनेरा के, प्रोटिस्टा के, फंजाई के, ऑल ऑफ देम। बहुत डिफ़िकल्ट हो रहा है मेरे को लर्न करना, इस वजह से मैं इसको बैक टू बैक मैं बार बार इसको लर्न करती ही जा रही हूँ। ठीक है, एंड इसके बाद इसको पूरा कवर करने के बाद मैंने छोटा सा ब्रेक लिया था। एंड गाइस, ब्रेक लेने के बाद मैंने वापस बायोलॉजी ही स्टडीज़ की थी आई थिंक। अब मैं आपको बताती हूँ कि मैं इतना बायोलॉजी क्यों पढ़ रही हूँ, क्योंकि कुछ ही टाइम पहले मैं क्या है फ़िज़िक्स और केमिस्ट्री के अंदर बहुत ज़्यादा फोकस दे रही थी, जिसके कारण से मेरा बायोलॉजी के जो स्कोर है वो ड्रॉप होते जा रहे थे टेस्ट दिनों में। सो मुझे लगा कि मैं बायोलॉजी को बहुत लाइटली ले रही हूँ, तो मुझे इसको प्रॉपर वापस मेरे साथ लेना ही पड़ेगा, इसको मेरे को कवर करना ही पड़ेगा। इसी वजह से ये व्लॉग एक्चुअली पूरा बायोलॉजी के ऊपर ही है आई गेस, बिकॉज इसमें आपको ये भी आपको पता है कि तीनों सब्जेक्ट्स को आपको साइमल्टेनियसली लेके चलना पड़ता है। लेकिन मैंने एक्चुअली फिजिक्स और केम में ज़्यादा फोकस दे दिया, जिसके कारण मेरी बायो मेरे हाथ से छूटती जा रही है। एंड गाइज आपको अगर आप भी पढ़ ही रहे हो, आई नो, तो उसमें कितना फ़र्क पड़ता है कि आप अगर तीनों सब्जेक्ट्स को साथ में लेके नहीं चलते हो तो इसी वजह से मैं अभी पूरा का पूरा फोकस मेरा बायोलॉजी के में ही है। एंड रही बात फिज़िक्स और केम की, फिज़िक्स और केम के मैं लेक्चर्स ले रही हूँ, रिवीजन कर रही हूँ, DPPs कर रही हूँ एंड उसके जो पिछले वाले चैप्टर्स हैं जो हो चुके हैं या फिर टेस्ट में आने वाले हैं, मैं उनको स्टडीज़ कर रही हूँ अभी। ठीक है, अभी यही सारा सीन चल रहा है। एंड उसके बाद ये सारा चैप्टर कवर करने के बाद मैंने ब्रेक लिया था, जिसमें ब्रेक लेने के बाद मैंने आई थिंक सूप पिया था। एज यू नो सर्दियाँ हैं तो मेरी मम्मा रोज़ शाम को वेजिटेबल सूप बनाती है, सो दैट अगर हम वेजिटेबल्स खा नहीं रहे हैं तो एज अ सूप के फॉर्म में वो हमारे बॉडी को न्यूट्रिशंस मिल पाएँ। ठीक है, एंड फिर उसके बाद मैंने मेरे टेस्ट के लिए प्रिपेयर करना स्टार्ट कर लिया था, जो कि अभी आने ही वाला है। गाइज यू नो दैट कि फ़िज़िक्स में केवल, चाहे वो फिज़िक्स ही क्यों ना हो, एक्चुअली केमिस्ट्री और बायो सबके लिए ही क्वेश्चन प्रैक्टिस करना ही इनफ नहीं होता है। एक टेस्ट सीरीज़ ज्वाइन करना कितना इंपॉर्टेंट है वो आप सबको पता भी है। अब वो टाइम भी आ गया कि हम बहुत ही अच्छी टेस्ट सीरीज़ ज्वाइन करें। सो गाइज, मैं आप लोगों को बताना चाहती हूँ कि यू कैन ज्वाइन टेक्स्ट बुक पासपोर्ट टेस्ट सीरीज़, जिसमें आपको 139 प्लस मॉक टेस्ट मिलेंगे, वो भी नीट के विद सिमिलर इंटरफेरेंस ऑफ JEE एग्ज़ाम। 90 प्लस चैप्टर वाइज टेस्ट मिलेंगे, 44 प्लस PYQ टेस्ट मिलेंगे, 20 प्लस फुल टेस्ट के साथ
हर टेस्ट का डिटेल सॉल्यूशन और एनालिसिस भी मिलता है, और साथ ही में आप जितनी बार चाहो उसको उतनी बार ही अटेम्प्ट कर सकते हो गाइस। सो गाइस, ये आपको काफ़ी अफोर्डेबल प्राइस में मिल रही है गाइस। ईयर की ग्रैंड सेल चल रही है जिसमें ये बहुत ही ज़्यादा अफोर्डेबल हो गई है, और इसमें 12% एडिशनल डिस्काउंट भी है इफ़ यू यूज़ माय कूपन कोड। डोंट फॉरगेट टू चेक इट आउट, आई एम प्रोवाइडिंग द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, डोंट फॉरगेट टू चेक इट आउट। एज आई सेड अर्लियर गाइस, मैंने यहाँ पे सूप पिया था, वेजिटेबल सूप। इट वाज सो टेस्टी, और ये बहुत ही फुलफिलिंग भी होता है। सो ओवरऑल ये बहुत ही अच्छा होता है, यू शुड ट्राई टू। एंड उसके बाद मैंने मेरे नोट्स को रिवीजन किया, और इसकी मैंने डीपीपी सॉल्व की एंड पीवाईक्यू भी सॉल्व की, जो मैंने बायोलॉजी क्लासिफिकेशन के यूज़ किए थे। आई मीन एनसीईआरटी पढ़ते टाइम जो किए थे उनको, फिर पीवाईक्यू को उनको सॉल्व भी किया था ताकि ओवरऑल मेरे को एक मिल जाए, ठीक है। एंड या गाइस, इसके बाद मैंने ख़त्म करी थी पढ़ाई, कुछ नहीं की थी बिकॉज आई एम नॉट इन अ मूड टू स्टडी। सो या दैट्स इट फॉर टुडेज व्लॉग, होप यू गाइज लाइक इट। इफ़ यू डिड, मेक श्योर टू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब टू माई यूट्यूब चैनल। बाय बाय।